हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको चैप्टर 3 तक के सभी आईएमपी क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, चैप्टर 4 में आपके 1 अंक वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पर, और इसके अलावा एक 3 अंक वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से 5 अंक के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। और अगर आप इस एक वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे इस एक वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको मैं बताऊंगा, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो कुछ यहाँ पर बेसिक बातें हैं, वो आप सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर द्विघात समीकरण होता क्या है, जो कि चैप्टर का नाम है। तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो, चाहे वो x हो, y हो या फिर z हो। तो चर की यहाँ पर अधिकतम घात देखिए क्या है, 2 है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तो ये आप पर आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, या फिर याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की काफी ज्यादा संभावना है। अब यहाँ पर इस पर 1-2 क्वेश्चन और आते हैं। एक पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है, तो 2 होती है। अधिकतम घात जो है वो 2 होती है, जैसा कि मैंने बताया, इसलिए इसे द्विघात समीकरण बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ से आपसे पूछा जाता है द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं, तो वो भी 2 होते हैं। ठीक है, अधिकतम मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो इतनी बात आप अगर याद कर लेंगे तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके वैसे ही आप सोल्व कर देंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का ले लीजिए, आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए, ये तो हुई यहाँ पर पहला पॉइंट, इसे आप नोट कर लीजिए कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो ax² + bx + c = 0 होता है। सेकंड यहाँ पर नोट कीजिए, एक द्विघात सूत्र है यहाँ पर, द्विघाती सूत्र -b + -√b² - 4ac/2a। ये आपको याद कर लेना है। मोस्ट आईएमपी यहाँ पर सूत्र है, इसके द्वारा इस चैप्टर के आपके आधे से ज़्यादा सवाल होने वाले हैं, तो ये आपको याद कर लेना है। और इसके अलावा एक और यहाँ पर आपका सूत्र तैयार हो जाएगा। देखिए, ये इसी सूत्र में अंदर जो दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर, वो एक और सूत्र है जो कि विविक्त कर का सूत्र है, वो भी आपको आगे नोट करा दूंगा। अभी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर अगला एक सूत्र है विविक्त कर b² - 4ac। ये है विविक्त कर का सूत्र, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था, तो इसे आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर ये होता है d बराबर, ठीक है, d बराबर b² - 4ac। इसे विविक्त कर बोला जाता है। इसके माध्यम से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाएंगे, तो वो आपको इसी के माध्यम से सोल्व करना है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के बारे में। अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हैं तो अभी आप जो इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे उन्हें आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण को सोल्व करने की कुछ विधियां होती हैं। एक होती है गुणनखंड विधि, जो मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाई थी। एक होती है यहाँ पर द्विघाती सूत्र के माध्यम से, जो कि यहाँ पर बताया गया है। एक और विधि होती है इसके अलावा, जो होती है पूर्ण वर्ग बनाकर, जो कि इस बार आपके सिलेबस से हटा दी गई है, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा और उन क्वेश्चन के माध्यम से हम ये सभी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक एक करके। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो सवाल किस तरह से एग्जाम में आता है वो आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सही विकल्प जो आते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द आया है, एक शब्द आया है विविक्त कर, जिसका सूत्र मैंने आपको ऊपर बताया था। तो सूत्र क्या था हमारा, देखिए मैं इधर एक बार लिख देता हूँ, b² - 4ac। ये विविक्त कर का सूत्र है। डायरेक्ट इस पर भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से विविक्त कर का कौन सा सूत्र है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न आंसर यहाँ पर क्या है, 0, 1, 2 या फिर 3। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान होगा। देखिए, जब यहाँ पर समान वर्ड आएगा ना तो इसका आंसर होगा 0, क्योंकि जब इस सूत्र में आप मान रखेंगे ABC के, और अगर आपको वैल्यू जो मिलती है वो 0 के बराबर मिलती है, तो इसके जो 2 मूल मैंने आपको बताए थे, कितने मूल होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पर अगर 0 के बराबर इसकी वैल्यू आ जाती है मान रखने के बाद, तो उस कंडीशन में जो मूल होते हैं वो समान होते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 0। अब जैसे जैसे आप और क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे आपको समझ आ जाएगा।
और यहाँ पर एक और बात बता दूं, अगर 0 से बड़ा मान आता है 1 2 3 4 कुछ भी संख्या हो सकती है 0 से बड़ी है, तो मूल कैसे होंगे? तो जो मूल होंगे वो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा भिन्न और वास्तविक। ठीक है, भिन्न और वास्तविक उसका मान होगा। वो आगे भी सवाल आएंगे तब भी मैं आपको बता दूंगा, अभी यहाँ पर आप समझ लीजिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये तो बात रही जब आपका जो मान है यहाँ पर इस सूत्र में रखने के बाद 0 से बड़ा आता है। ठीक है, 0 से बराबर आता है तब मैंने बता दिया मूल कैसे होंगे, समान होंगे। और 0 के अगर बड़ा आता है तो मूल कैसे होंगे, भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो आपका आंसर आता है वो 0 से छोटा आता है, जैसे कि माइनस में कोई संख्या आ जाती है, -1 2 3 4 कुछ भी, तो उस कंडीशन में जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे अवास्तविक। ठीक है, अवास्तविक होंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की जो प्रकृति होती है वो भी आपको इसी समीकरण से ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आप जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो याद कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर वहीं पर आपका हो जाता है और आपके बहुत अच्छे अंक एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपको गणित में पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, तो जितनी वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं हर एक वीडियो को देखिएगा। खास तौर से जो भी मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं प्रश्न बैंक वाली, अभी अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है चैप्टर 3 तक की, तो सारी वीडियो एक एक करके जाकर देख लीजिए। आपकी इतने जल्दी तैयारी किसी भी चैप्टर की नहीं हो सकती जितनी कि मैं आपको एक एक वीडियो में करा रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको उस पूरे चैप्टर का निचोड़ बता रहा हूं जो भी है। ठीक है, यहाँ से आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, इस चैप्टर का आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका इसी समीकरण से होने वाला है, b² - 4ac से, क्योंकि मूलों की जो प्रकृति है यही मैं आपको अभी यहाँ पर समझा रहा था। अगर 0 से मान छोटा है तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है, अभी जैसा कि मैंने बताया, देखिए मूलों की प्रकृति आपको पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पर एक आपको समीकरण दिया हुआ है x² + x - 1। तो चलिए इसे हम सोल्व करेंगे। तो ये हमने समीकरण यहाँ पर लिख लिया, सूत्र लिख लिया हुआ है, इस सूत्र में मान रखेंगे और मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ABC का सबसे पहले हमको मान ज्ञात करना है। समीकरण यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, x² + x - 1 = 0। तो यहाँ से ABC के मान हमको ज्ञात कर लेना है, वो मैंने आपको बताया था चैप्टर 2 में किस तरह से करते हैं। जो x² का गुणांक होता है वो क्या होता है, a का मान होता है। तो यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान है 1, b का मान कितना है 1 और c का मान कितना है -1। ठीक है, c का जो मान है वो -1 है। ठीक है, यहाँ से हमने मान निकाले। देखिए a का मान कितना है यहाँ पर, क्योंकि x का गुणांक हमको देखना है, तो वो a का मान हो जाएगा 1, b का मान क्या है, x का गुणांक है वो कितना है 1, और c का मान कितना है, जो यहाँ पर बगैर चर के साथ संख्या दी हुई है जो कि है -1, तो c का मान कितना है -1। ठीक है, तो वही सब मान जो है मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर इसे हम रख देते हैं समीकरण में, जो हमारा सूत्र है इसमें। तो सूत्र यहाँ पर क्या था हमारा, देखिए ये यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर देता हूँ। देखिए अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे, तो v² का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, क्या है, v का मान 1 है, और यहाँ पर मान हम रखेंगे और इसमें माइनस लगा हुआ है, इसके बाद 4 है, इसके बाद गुणा का साइन है, इसके बाद 1 है, इसके बाद c का मान कितना है -1। इसे हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, माइनस यहाँ पर मिलेगा आपको, देखिए माइनस और माइनस गुणा होगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो आपको 4 ही मिलने वाला है। ठीक है, अब इसे जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 5। 5 क्या है, 0 से बड़ा है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और अगर 0 से बड़ा है कोई संख्या, ठीक है, विभक्त कर का मान 0 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में मूल कैसे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, भिन्न होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, भिन्न और वास्तविक होंगे। ठीक है, इसे मैं आपको अलग से नोट भी कराऊंगा, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। बस एक बार आप वीडियो को ध्यान से देखती हो, चलिए आपको लास्ट तक सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या भिन्न और वास्तविक किसी में ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बी है इसमें दिया हुआ है वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि द्विघात समीकरण की बात हो रही है, यानी अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, अधिकतम घात होगी 2। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विभक्त कर क्या होगा। देखिए विभक्त कर पे कितने क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 2 क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आने वाले हैं, और जितने क्वेश्चन आपको बता दूंगा इस वीडियो में, इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन टाइप्स आपका चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर
इसमें विभक्त कर होगा। विभक्त कर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए सूत्र आपको बताना है, सूत्र याद आपको अभी मैंने करा दिया था। और यहाँ पर देखिए क्या कोई सा है, तो वो है ए वाला। देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे जो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे जो है दर्शाते हैं डी के द्वारा। ठीक है, तो ये है आपका पूरा फॉर्मूला। डी बराबर होता है ये, ठीक है, विभक्त कर जो होता है डी बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसे आपको कर लेना है नोट। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 5वां है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। आपको इसके लिए क्या करना है, ये जो समीकरण है इसी में एक एक करके मान रखना है एबीसी के। तो एबीसी के मान आप कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूं। तो आप ये जो है आपके लिए एक होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता चुका हूं। तो आप इस सारे समीकरण को हल करने की कोशिश कीजिए और यहां से जो है सभी के मान निकालिए। आप ये क्वेश्चन भूल जाइए कि इसका आंसर क्या है, आप बस प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आपको कौन कौन से मान मिलते हैं। आपके जो मूल आते हैं वो क्या आते हैं, 0 से बड़ा आता है, 0 से छोटा, या फिर 0 के बराबर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मान मिल जाएंगे। और यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं जो 3 यहाँ पर लाइन लिखी हुई हैं, इसका आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है। इसमें सारे आंसर लिखे हुए हैं। अगर 0 से आपका मान बड़ा आता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है मूल कैसे होंगे, भिन्न और वास्तविक होंगे। और 0 के अगर बराबर मान आता है तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे 2। और इसके बाद 0 से अगर छोटा आता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे या फिर अवास्तविक होंगे। ठीक, तो इसे आप कर लेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से और इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के आपको बताना है मूल। ठीक है, तो यहाँ पर इसके मूल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ मूल अब आप कैसे ज्ञात करते हैं। तो मूल ज्ञात करने की जो विधि होती है, एक होती है गुणनखंड विधि, जिसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था गुणनखंड विधि को। एक होती है आपकी गुणनखंड विधि के अलावा पूर्ण वर्ग बनाना, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इस साल के लिए हटा दी गई है। और एक मैंने आपको द्विघाती सूत्र जो अभी नोट कराया था उसके माध्यम से आप चाहे तो कर सकते हैं। तो ये समीकरण यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। इसके मूल क्या होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए मूल कैसे ज्ञात करते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये 3 नंबर में आएगा आपके एग्जाम में। तो इसे आप सबसे पहले तैयार कर लीजिए, 3 नंबर में आएगा। अब यहाँ पर यह था आपका जो सूत्र है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, समीकरण जो है सॉरी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसे चलिए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एबीसी के मान हम निकाल लेते हैं। ए का मान यहाँ पर क्या है 2, बी का मान यहाँ पर क्या है माइनस का 7। मान निकालना आपको बता चुका हूँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए का है मान, एक्स का गुणांक जो है वो बी का मान है और यहाँ पर जो बचा हुआ है वो सी का मान है। तो सी का मान कितना है 6। अब आपको क्या करना है, इस सभी मान को रख देना है सूत्र में। सूत्र आपका क्या है, द्विघाती सूत्र एक बार लिख कर आपको बता देता हूँ। तो सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर इस सूत्र में आपको रख देना है मान। चलिए मान रख देते हैं माइनस बी। देखिए माइनस यहाँ पर जो है पहले से लगा हुआ है, माइनस को ऐसे ही रखेंगे। अब बी का मान कितना है माइनस का 7, तो माइनस का 7 और यहाँ पर पहले से एक माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा। इसके बाद प्लस और माइनस यहाँ पर सूत्र में लगे हुए हैं, वो क्यों लगे हुए हैं वो आपको आगे बताऊंगा जब हम सोल्व करते हुए चलेंगे। इसके बाद फिर से बी स्क्वायर का मान रखना है, तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है माइनस का 7। अब माइनस का 7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 49 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 49। इसके बाद माइनस में है 4 और ए का मान कितना है, ए का मान है 2 और सी का यहाँ पर मान कितना है 6 है। चलिए अब बटे में क्या है 2 गुणा ए का मान कितना है 2। चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं हम इसके आगे। इसे सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अब देखिए 7 ऐसा ही रहेगा, इसके बाद प्लस या माइनस, इसके बाद यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है। अब यहाँ पर 49 हमें मिला हुआ है पहले से और इसका हम गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, इसका गुणा करने पर आपको मिलेगा 48 और इसके बाद बटे में 2 गुणा 2 है तो वो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए 49 में से आप 48 घटाएंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, अंडर रूट 1 मिलेगा और अंडर रूट 1 का मान कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसे 1 मान सकते हैं। और यहाँ पर क्या है 7, अब देखिए 7 प्लस माइनस 1 अपॉन में यहाँ पर है 4। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस आपने देखा होगा ऊपर से अभी तक यहाँ पर लगा हुआ आ रहा है, तो एक बार आपको प्लस लगा के सोल्व करना है, एक बार माइनस लगा के। तो चलिए हम यहाँ पर प्लस लगा के इसे सोल्व करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, देखिए 7 और 1 8 बटे 4, यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको 2। तो एक मान तो यहाँ पर आपका आ गया है 2।
अब एक बार माइनस लगा के हम इसे हल कर लेते हैं, तो 7 माइनस 1 और बटे में है यहाँ पर 4, तो 7 में से 1 जाएगा, आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, देखिए 7 में से 1 घटाएंगे आपको मिलेगा यहाँ पर 6 और बटे में 4, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो कितना मिलेगा आपको 3/2, यहाँ पर 3/2 आपको मिल गया है और एक यहाँ पर आपको मिल गया है 2। ठीक है, तो एक द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2, दोनों हमने ज्ञात कर लिए। तो अब देखिए एक है 2 और एक है 3/2, तो क्या ये हमारे आंसर में कहीं है, देखिए यहाँ पर आंसर में कहीं आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर 3/2 और 2 जो कि ए है। ठीक है, तो 6वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 के मूल होंगे, तो कितने होंगे 3/2 और 2। ठीक है, पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अभी आपको निकालना आ गया होगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट 3 नंबर में आएगा आपके एग्जाम में। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान कुछ दिए हुए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। पहला है एक समीकरण px = 0 जहां px घात 2 का बहुपद हो खालिस्तान समीकरण कहलाती है। देखिए एक समीकरण px = 0 जहां px घात 2 का बहुपद है, जैसा कि मैंने आपको बताया घात 2 है तो क्या होगा, कौन सा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण, जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो वही यहां पर इसका आंसर है द्विघात समीकरण। ठीक है, याद हो गया, बहुत ही आसान है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए भी अच्छा है, तो आप जरूर तैयार कीजिएगा। इसके बाद देखिए किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होंगे, तो वो मैं आपको बता चुका हूं, द्विघात की बात हो रही तो कितने मूल होंगे, अधिकतम 2 मूल होंगे, 2 मूल अधिकतम होंगे। इसके बाद अगला है समीकरण x - 3x + 4 = 0 के मूल हैं, कौन कौन से मूल हैं वो आपको ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पर एक और सवाल मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ मूल कैसे ज्ञात करते हैं। अभी हमने क्या देखा था, सूत्र के माध्यम से देखा था, द्विघाती जो सूत्र था उसके माध्यम से। अब मैं आपको बताऊंगा गुणनखंड के माध्यम से आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व करके दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको दिया हुआ है x - 3 और x + 4 बराबर में 0, तो एक बार आपको इसको 0 के बराबर रखना है, एक बार इस पद को रखना है। चलिए तो हम सबसे पहले x + जो 3 हमें दिया हुआ है, x - 3 दिया हुआ है, इसे हम बराबर में 0 रखेंगे और यहाँ पर x बराबर कितना मिलेगा आपको 3 मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और आपको दिया हुआ है x + 4, ठीक है, इसे भी आप बराबर में 0 रखिए, तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा x बराबर -4, तो यही आपके समीकरण के मूल हैं। ठीक है, एक है 3 और एक है -4, तो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में लिख लीजिए, एक यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा -4, 3 और -4 यहाँ पर इसका आंसर है। इसके बाद अगला है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविक्तकर का मान होगा। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, उसका मान होगा 0, 0 होगा तभी तो समान मूल होंगे, और अगर 0 से छोटा आता है तो कैसे आएंगे, अवास्तविक मान मिलेंगे। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 0। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर इसमें आपसे कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्तकर का सूत्र। देखिए अब सूत्र डायरेक्ट आ गया है, तो यहाँ पर d बराबर क्या होता है, v² - 4ac। देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपके इतने ही सूत्र से हो गए हैं, तो इतना सा अगर आप पढ़ लेते हैं, 2-3 चीजें याद कर लेते हैं, तो ये चैप्टर इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए कि यहाँ पर कुछ और नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कुछ इबारत वाले सवाल हैं, तो वो मैंने आपको जो समीकरण बनाना सिखाया था, चैप्टर 2 में भी सिखाया था, उसके माध्यम से आपको समीकरण बस बनाना है क्वेश्चन पढ़कर। इसके बाद यही सब आपको करना है, जो मूल हम ज्ञात कर रहे हैं वो आपको ज्ञात करना है। तो ये आपको समीकरण सबसे आसान रहेगा ज्ञात करने के लिए, या फिर गुणनखंड से भी आपको इजी लगता है तो उससे आप कर सकते हैं बस। तो आपके वो सारे क्वेश्चन इस एक सूत्र के माध्यम से हो जाएंगे, बस आपको समीकरण बनाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। तो वो प्रश्न बैंक के क्वेश्चन ले लीजिए, एक एक करके प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां पर नहीं है, और एक आध आप उदाहरण के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर 4 यहाँ पर समझ आ गया होगा। तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 अंक जो रहेंगे वो पक्के हो जाएंगे, और हो सकता है इबारत वाला एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना पूछा जाए। आपका 3 अंक का क्वेश्चन आना है, तो मैंने आपको जो करके बताया यहाँ पर, ये इसमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाए, संख्या बदल सकती है, तो आप प्रैक्टिस खुद से कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।